नमस्कार दोस्तों, अभी अभी जो है हम राजतरंगिणी पढ़ रहे थे। तो राजतरंगिणी में हमें मुसहर समाज के विषय में एक अनोखा जानकारी यहाँ से प्राप्त हुआ। तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर जो है वीडियो ले आया जाए, क्योंकि यह एक प्रकार का जो है सिद्ध हो जाएगा कि मुसहर समाज जो है वो आपको 1000 से आपको 1300 ईस्वी तक के टाइम पीरियड में माना जाता है। कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा था। तो उस समय में इस समाज का क्या सामाजिक स्थिति था उसके विषय में एक जो है वो चीज़ रहेगा कि क्योंकि मुसहर समाज के इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम है और बहुत कम लोग जानते हैं। तो देखिए वहाँ पे दोस्तों हमें मिला एक जो पढ़ते पढ़ते अनुवादित वर्जन का जो है वो हिंदी में जो अनुवाद बताया गया है, जिनमें आपको चंडाल जाति, चमार जाति ओके इन सब के विषय में भी संक्षिप्त वर्णन है। अर्थात लेकिन जो है ब्राह्मण समाज के विषय में, क्योंकि कलहन भी माने जाते हैं कि पंडित थे, वो ब्राह्मण कलहन अपने आप को नहीं कहे हैं, लेकिन कलहन बहुत सारे जगहों पे अपने आप को पंडित जिक्र किए हैं और लोग भी उनको बाद में कुछ जो है वो ब्राह्मण कहने लगे, कुछ जो है वो उन्हें द्विज के श्रेणी में रखते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही मुसहर समाज के विषय में कहा गया है दोस्तों कि 1000 से 1300 ईस्वी तक के बीच में इन समाज का माना जाता है यह आवास में नहीं रहते, ठीक है, आवास में नहीं रहते थे। यह एक प्रकार के घुमंतु जाति के श्रेणी में आते थे जो घूमने फिरने में विश्वास करते थे और एक जगह से दूसरे जगह जो है वो घूमते रहते थे। आज भी हमारे समाज में सनातन परंपरा में यदि आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो यह पूरे भारत देश में वो हिंदू धर्म को भी मान चुके हैं बहुत सारे, और बहुत सारे नहीं भी माने हैं। उन लोगों का भी जो दिनचर्या होता है वो कुछ ऐसे होते हैं जो घुमंतु होते हैं, नोमेडिक ट्राइब इन्हें कहा जाता है। बेसिकली यह घूमते फिरते रहते हैं। तो उस ईस्वी में मतलब एक 1000 में मुसहर समाज को व्यवस्थापित किया गया, मतलब उनको एक प्रकार से घर बनाकर दिया गया और घर बनाकर उनको रहना सिखाया गया कि आप जो है इस घर में वास कीजिए, एक ही जगह पे वास कीजिए। ऐसा कुछ जो है वो इतिहास के पुस्तकों से, कलहन से हमें जो है इसके एक झलक मिलता है, देखने को मिलता है। तो यही है कि 1000 से 1300 के ईस्वी में आपको मुसहर समाज एक तरीके से घुमंतु जाति भी आप कह सकते हैं, इन्हें जनजाति भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे सनातन हिंदू परंपरा एक प्रकार से यदि देखा जाए तो जनजातीय से जातीय में भी तब्दील होते हैं। और एक बाउंड्री लाइन भी आता है जहां पर यह देखा जाता है कि कुछ लोग, कुछ समाज ऐसे भी हैं जो जनजातीय की भी जो उनमें आज भी उनमें पाया जाता है गुण, और जातीय वाला भी जो है आस्था विश्वास के साथ जुड़ चुके हैं। तो इससे यह बात सिद्ध हो जाता है कि जनजातीय से भी जो है जातीय में और जातीय से भी जनजातीय में, जातीय से जनजातीय में नहीं लेकिन जनजातीय से जातीय में आगमन होता रहा है। मुसहर समाज के विषय में भी यही स्पष्ट विचारधारा है कि उसमें 1000 से लगभग 1300 में इनको एक प्रकार से घर में रहना सिखाया गया और घर बना कर दिया गया। फिर वो घर में रहने लगे और फिर सिविलाइज्ड वे से अपनी पारंपरिक जीवन जीने लगे। ये 1000 से 1300 के बीच का इतिहास मुसहर समाज का यही मिला। तो मैं ये संक्षिप्त इतिहास है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास बहुत कम है मुसहर समाज के विषय में। जो हमारे इनकी यदि आज वर्गीकृत देखें तो इनको दलित से SC में रखा गया है। इन्हें हम ये शब्द नहीं यूज कर रहे हैं, हम इन्हें SC यूज़ कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट में। और दूसरा है भोजपुरी भाषा, मगही मैथिली भाषा बोलते हैं। हमारे गाँव में भी बहुत सारे लोग जो हैं मुसहर समाज के बास करते हैं, यह भी खुशी की बात है और मैं बताना चाहता हूँ आपको। और भारत, नेपाल, बांग्लादेश में बास करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में अच्छी खासी आबादी है। गंगा की पूर्वी गंगा और उत्तरी मैदान में और जो है तराई में पाए जाते हैं। होप सो कि मुसहर समाज के बारे में यह संक्षिप्त इतिहास कि एक 1000 ईस्वी में इनका क्या स्थिति था वो जानकर आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।